हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सभी ब्लाउज़ में, जैसे आप जो भी कटोरी ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं तो सभी साइज़ के ब्लाउज़ में आप कटोरी का नाप जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको आज कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं या कटोरी कैसे निकालते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। वीडियो पूरा देख लो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा कटोरी का जो पार्ट होता है सभी ब्लाउज़ में, जैसे 32 चेस्ट का हो, 34 चेस्ट का हो, 40 चेस्ट का हो या 46 चेस्ट का हो या 50 चेस्ट का हो, लेकिन तरीका एक ही है निकालने का, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो जब भी आप ये कटोरी बढ़ाना आपको आ जाएगा तो आप सभी साइज़ के ब्लाउज़ में आप बढ़ा सकते हो। अब देखिए, हर एक का कटोरी का जो बढ़ाने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे किसी किसी को क्या करते हैं, ये ब्लाउज जो है यहाँ पे हम कटोरी का जो नाप होता है वो नापते हैं, यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। और ये जो कटोरी का पार्ट होता है वो एकदम परफेक्ट आना चाहिए। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ये जो कटोरी के साइड का जो पार्ट होता है, जब हम कटोरी का पार्ट निकालते हैं तो इसके साइड का जो पार्ट निकालते हैं इसके ऊपर हमें कटोरी का पार्ट जो है वो डिपेंड रहता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये जो कटोरी के साइड का पार्ट है, जैसे ये इस तरह से आता है, इस तरह से आते हैं, फिर उसके बाद हमें कटोरी निकालनी पड़ती है। तब आपको क्या करना है, 1.5 इंच जो है नीचे के साइड में आपको 1.5 इंच लेना है। नीचे के साइड में आपको 1.5 इंच छोड़ के आपको एक सीधी लाइन लगानी है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है, यहाँ पे एक सीधी लाइन लगानी है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसे ही आपको एक सीधी लाइन देनी है। अब सीधी लाइन देने के बाद ये जो कटोरी के साइड का पार्ट है, अब इसे इस तरह से इसको रखना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है। जैसे आप चेस्ट के हिसाब से निकालोगे तो ये जो पार्ट हम पहले निकालते हैं तो इसे आपको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग करनी है जो हमारा राउंड शेप आएगा। अभी ये राउंड शेप आने के बाद आपको क्या करना है, गले की चौड़ाई लेनी है। गले की चौड़ाई आएगी आपकी 2.5 इंच और गले की लंबाई आएगी आपकी 1.5 इंच। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमने 2.5 इंच लिया जो हमारे गले की चौड़ाई है, और यहाँ से यहाँ तक हमने 1.5 इंच लिया जो हमारे गले की लंबाई है। तो इसे आपको इस तरीके से इसे ये गले में इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद इसे आपको सीधा लेना है। अब देखिए, ये जो कटोरी का पार्ट जो है वो हमारा बेसिक तैयार हुआ है। ये बेसिक पार्ट हमारा होने के बाद ही आपको इसे बढ़ाना है, क्योंकि जब हम ये ही पार्ट आप ब्लाउज़ में कटिंग करेंगे और ज्वाइन करेंगे तो आपका ये जो ब्लाउज़ है वो ख़राब आएगा। जैसे ये ब्लाउज़ में ये जो कटोरी का पार्ट होता है इसे हमें बढ़ाना पड़ता है, ये जो टक्स पॉइंट होता है इसके लिए हमें ये बढ़ाना पड़ता है। तब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक इसे नापना है। नापने के बाद कितना आता है उसका सेंटर आपको निकालना है। ये देखिए, ये 6.25 इंच आता है, तो इसका आपको सेंटर निकालना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको सेंटर निकालने के बाद ये 3.25 इंच, 3 इंच को एक सूत कम आता है। यहाँ पे आपने पहले 1.5 इंच लिया था तो सीधा हमने 1.5 इंच लिया है, और यहाँ पे आपको टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच लेना है, और उसके बाद इसके आगे के साइड में आपको एक सूत कम 3 इंच लेना है, और इसके आगे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। ये कितना आता है, 2.25 इंच, तो इस साइड में भी आपको 2.25 इंच लेना है। अब देखिए, दोनों साइड में हमारा 2.25 इंच आया है, तो आपको क्या करना है, इसे आपको मिलाना है। अब देखिए, इस तरह से आपको मिलाना है। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद इस तरह से लेना है, और यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के बाद ये जो राउंड शेप है, ये कटोरी का पार्ट जो है इस तरह से आपको ज्वाइन करना है। अब देखिए, यहाँ पे हमने ज्वाइन करने के बाद आपको ये देखना है आपका जो हुक की साइड है ये कितनी है, ये पहले, क्योंकि ये सेम आना चाहिए।
तो ये सेम आता है, तो यहाँ पे हमारा ये आता है 3.5 इंच। 3.5 इंच आता है तो आपको क्या करना है, 4 इंच लेना है, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। अभी 4 इंच आता है तो यहाँ पे आपको हल्का सा इसे राउंड शेप में देना है और इसे ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी लगाएंगे। ये पार्ट भी हमारा सेम आना चाहिए, हमारी ये क्रॉस पट्टी, क्योंकि आगे का पार्ट जो है इतना ही आना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको कटिंग करके भी बता देती हूँ। ये बाहर के साइड से जो मार्किंग हमने किया है, ये हमारी गले की चौड़ाई, और जो हमने जो राउंड शेप में 4 इंच पे मार्किंग किया था वो आपको लेना है। ये देखिए, ये हमारा कटोरी का पार्ट जो है वो इस तरीके से निकलता है, ये देखिए। और ये जो टक्स पॉइंट है, यहाँ हमें जैसे 2.5 इंच 3 इंच जो भी आपके लेंथ होगी उस तरीके से आपको निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे ये सीधा आएगा, जैसे इस साइड में 1.5 इंच है तो इस साइड में भी 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये देखिए, इस तरीके से आपको लेना है। जो टक्स पॉइंट आता है ये बिल्कुल इसके सामने आना चाहिए। यहाँ पे आपका जो टक्स पॉइंट आता है इसके बिल्कुल सामने आता है, तो ये आपका टक्स पॉइंट जो है वो परफेक्ट आता है। जैसे कटोरी ब्लाउज में हम ब्लाउज सिलने के बाद जो टक्स पॉइंट आता है, यहाँ पे ये हमारी सिलाई आती है, इसके बिल्कुल सामने जब हमारा टक्स पॉइंट आता है तो ये इधर उधर नहीं होता है। जैसे हमें पता चल जाता है कि हमारा ब्लाउज जो है, जैसे ये टक्स पॉइंट जो नए सिलने वाले होते हैं उनसे क्या हो जाता है, एक तो एक साइड में इस साइड में जाता है, नहीं तो इस साइड में जाता है, बिल्कुल सामने जैसे नहीं आता है। तो अब इस तरीके से इसे ध्यान में दोगे कि इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे हमारा टक्स पॉइंट आना चाहिए, तो आपका जो टक्स पॉइंट है वो परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सभी साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ में कटोरी का नाप कैसे निकालना है ये मैंने आपको सिखाया है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।